वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अभी तक 63 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। 2021 यानी इस वर्ष की टेस्ट सीरीज़ है। जनवरी माह की आज 8 तारीख हो गई है और अगले महीने की 10 तारीख को यानी 11 से 12, 31 से 32 दिन के बाद जो है 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। मतलब फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे अगले महीने की 10 तारीख से यानी 10 फरवरी से। ठीक है, तो समय कम है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए करते हैं प्रैक्टिस अपने टेस्ट नंबर 64 की और फोकस करेंगे इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से कौन से ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं? ब्रह्म समाज के कौन से सिद्धांत हैं? इनमें राजा राम मोहन राय जी का नाम याद आया होगा। ईश्वर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, आत्मा मृत्य है। मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए। सभी मानव समान है, केवल पहला, 1 और 3, 3 और 4 कोई नहीं। मतलब ये डी आंसर भी होने की संभावना हो सकती है इसमें, अगर ऑप्शन दे रखा है तो। नहीं भी हो सकती, तो इनमें से करेक्ट होगा। कोई बताइए कौन सा सही है। देखिए, पहली बात तो ब्रह्म समाज कहता है कि ईश्वर है और पूरे संसार का एक ही है। तो ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो निरर्थक है, ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। अब कितने एलिमिनेट होंगे इसे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आगे देखते हैं 3 में से कोई सही होता है तो आंसर बी होगा, वरना डी होगा। आत्मा मृत्य है, गलत है। ब्रह्म समाज कहता है कि आत्मा अमर है, अमर। ठीक है, मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, ये सही है। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अपना ये सही हो जाएगा बी। चौथे का पता नहीं है, फिर भी 3 का पता है कि मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, ऐसा कहता है ब्रह्म समाज। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, सभी मानव समान है। तो ये भी सही है, 3 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ब्रह्म समाज जो है भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे और 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। डेट याद रखिए, कुछ चीज़ें आपको डेट के साथ याद रखनी है एग्जैक्ट। ठीक है, अब सिद्धांत हैं कुछ ब्रह्म समाज के। ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। आत्मा अमर है, मृत नहीं है। मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए, यानी अहिंसा को अपनाना चाहिए। सभी जो मानव है इस धरती पर वो समान है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। केशव चंद्र सेन से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र के केशव चंद्र सेन ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी थी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करें। देखिए, पढ़ते पढ़ते भावनाओं में ना बह जाना, एक एक चीज़ को देख लेना कि दयानंद सरस्वती की बात हो रही है, फिर यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की भी बात हो रही है। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं? जुड़े हैं। अब यहाँ कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, अब ऊपर यहाँ महाराष्ट्र लिख दिया है। हिंदू दार्शनिक तो थे केशव चंद्र सेन, धार्मिक उपदेशक भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो गलती कहाँ है? फिर गलती है महाराष्ट्र में, क्योंकि केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र के नहीं थे बल्कि बंगाल के थे। बंगाल के, कहाँ के? बंगाल के। तो पहला गलत है। केशव चंद्र सेन ने आर्य समाज के संस्थापक जो कि हैं दयानंद सरस्वती, इनको सलाह दी थी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करें। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि केशव चंद्र सेन बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक और समाज सुधारक थे, ना कि महाराष्ट्र के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष हेक्टर मुनरो को नियुक्त किया गया।
देखिए अधिकतर यूपीएससी में यदि डेट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सही होते हैं अधिकतर 90% से ऊपर। लेकिन यही चीज़ अगर स्टेट पीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो गलत होने की संभावना रहती है 90% से ऊपर। ठीक है, तो यूपीएससी डेट में नहीं फंसाती है, बहुत कम केस हैं कि डेट में फंसा देगी, बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहीं फंसाते हैं डेट में। ठीक है, वो स्टेटमेंट में लुढ़काती है आपको। तो करेक्ट है यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है, या नाम में कह सकते हैं लुढ़काती है। हेक्टर मुनरो नहीं, मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले का नियुक्त किया गया, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला सही है। तो देखिए प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था 1834 में, जिसका अध्यक्ष मैकाले को नियुक्त किया गया। प्रश्न क्रमांक संख्या 4 पर आ जाइए। कंपनी के काल में लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक सेवा का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कॉर्नवालिस ने लोक सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए थे, खोल दिए थे। 1833 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब यहाँ बात अटक जाती है, चार चार्टर हैं। 1833 में ऐसा हुआ था या 1853 में ऐसा हुआ था या 1813 में ही ऐसा हो गया था? बताइए कब हुआ था? करेक्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट में ही लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कॉर्नवालिस ने लोक सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए थे, सही है ये वाली बात। और कॉर्नवालिस जो कि भारतीय सिविल सेवा का भी जनक है, भारतीय पुलिस सेवा का भी जनक है, जमींदारी व्यवस्था का भी जनक है, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक नहीं है। यहाँ जो लॉर्ड रिपन है वो स्थानीय स्वशासन का जनक है। तो लोक सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। तो गलत हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा सही है और तीसरा सही है। यहाँ भी कॉर्नवालिस होना चाहिए। ठीक है, लोक सेवा का जनक कौन? कॉर्नवालिस। तो 2 और 3 सही हैं, पहले को एलिमिनेट कीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। तो कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे? एक का पता होता है आपको तो ये भी कट जाता। ये 2 है, ये नहीं कटता, मतलब ये कट जाता, ये कट जाता, मतलब 50% पे आ जाते हैं आप। तो बी सही है इसका, 2 और 3। तो देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 1853 में चार्टर एक्ट द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान हुआ तथा 1855 में सिविल सर्विसेज कमीशन की स्थापना की गई। सीधे सीधे पूछा जा सकता है दूसरी परीक्षाओं में कि सिविल सर्विसेज कमीशन की स्थापना कब की गई? 1855 में। 1853 ईस्वी तक कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टरों तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा होती थी और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने कंपनी के संचालकों से नियुक्ति का अधिकार जो है वो वापस ले लिया तथा भारतीय नागरिक सेवा यानी आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो अलग से पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था कब की गई? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 1893 से पहले सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी। भारतीय सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, अभी तो बताया है। यहाँ पर भी अगर डलहौजी या वेलेजली होता या रिपन होता तो फिर से गलत हो जाता। तो पुलिस सेवा का पिता भी या जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सिविल सेवा का जनक भी यही है, और भारत में जमींदारी व्यवस्था का कर्ता धर्ता यही है। बाकी रेलवे लाइन बिछाने वाला, टेलीग्राफ लाइन, ये सब कौन है? लॉर्ड डलहौजी। और पहला स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। 1893 से पहले सिविल सेवा परीक्षा जो है केवल ब्रिटेन में ही आयोजित की जाती थी। तो यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो 1893 से पहले सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार यह प्रावधान लाया गया कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पर सिविल सेवा परीक्षा साथ साथ होगी। कब प्रावधान लाया गया ऐसा? 1893 में।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंग्लिस्टन कमीशन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार से है? सॉरी, इंग्लिस्टन बोल दिया क्या? इस्लिंगटन, क्या है? इस्लिंगटन। इस्लिंगटन कमीशन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार से है? न्यायिक सुधार से है क्या? लोक सेवा में सुधार से है क्या? शिक्षा में सुधार से है या स्थानीय स्वशासन में सुधार? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? रिपन, लॉर्ड रिपन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। लेकिन स्थानीय स्वशासन में सुधार से नहीं है, बल्कि लोक सेवा में सुधार से है इस्लिंगटन कमीशन का संबंध। तो 1912 में सिविल सेवा पर, 1912 में किस पर? सिविल सेवा पर इस्लिंगटन कमीशन का गठन किया गया, जिसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1923 में, यानी 11 साल के बाद, लॉर्ड ली की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन हुआ, जिसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की। 1925 में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा 2 बार कम से कम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है? क्या तिलक ने लिखी है? क्या नौरोजी ने लिखी है? या फिर रमेश चंद्र दत्त ने लिखी है? बताइए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक है, बड़ी फेवरेट है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। वो तो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, धन के बहिर्गमन सिद्धांत की बात की है। अब ये जो पुस्तक है ऊपर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लिखी है रमेश चंद्र दत्त ने, जिसमें धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो धन के बहिर्गमन से संबंधित जो भी किताबें हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, घुमा फिरा के परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं और अधिकतर पूछी जाती हैं इनकी। तो देखिए, रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन बहिर्गमन के सिद्धांत का उल्लेख किया है। उनके अनुसार भारत के कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा बाहर चला जाता था भारत के। तो गरीब तो होगा ना, सोने की चिड़िया वाला देश। तो देखिए, एक नाम है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का। तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक बुक तो ये हो गई। दूसरी बुक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, एक और है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। धन बहिर्गमन के सिद्धांत की व्याख्या की है इन तीनों पुस्तकों में नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी के अलावा CR दत्त का नाम, SN बनर्जी का नाम, GV जोशी का नाम, MG रानाडे जी का नाम, इन सभी विद्वानों का नाम धन निकासी के सिद्धांत के संदर्भ में जो है ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 स्टेटमेंट है, चौथे में है इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों सही होंगे। अगर होते हैं तो इसका उत्तर दिया जाएगा डी। भारत में आयकर पहली बार अस्थायी रूप से 1860 में लगाया गया। ब्रिटिश भारत में महलवाड़ी व्यवस्था लगभग 30% क्षेत्रों में लागू थी। 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तीनों स्टेटमेंट अलग अलग बात करते हैं, अलग अलग पढ़ा होगा तो करेक्ट कर ले जाओगे, वरना अटक जाओगे। देखिए, भारत में पहली बार आयकर अस्थायी रूप से 1860 में लगाया गया, ये बात सत्य है। ब्रिटिश भारत में महलवाड़ी व्यवस्था इम्पोर्टेंट है, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी पूछ लेता है सवाल इनमें से। तो ब्रिटिश भारत में महलवाड़ी व्यवस्था लगभग 30% क्षेत्रों में लागू थी। करेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर यहीं लिखा होता कि 100% क्षेत्रों पर लागू थी या पूरे भारत में लागू थी, ठीक है, 80% क्षेत्र में लागू थी, तो गलत हो जाते हैं सवाल अधिकतर, मतलब वो स्टेटमेंट कट जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो सही है, 30% क्षेत्र पर लागू थी। दूसरा सही हो गया। तीसरा है 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, तो सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, यहाँ पर गलत तो कोई है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर लगाएंगे इसका डी।
तो भारत में आयकर पहली बार अस्थायी रूप से 1857 के विद्रोह से उपजी आर्थिक तंगी के निराकरण के लिए 1860 में लगाया गया था। तो याद करने के लिए 3 जोड़ रखिए इसमें। 1857 की क्रांति, आर्थिक तंगी, 3 साल बाद 1860 में भारत में पहली बार अस्थायी रूप से आयकर। ब्रिटिश भारत में महलवाड़ी व्यवस्था लगभग 30% क्षेत्रों में लागू की गई थी। आधुनिक यूपी के अधिकांश क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के तहत लगान की दर 66% तय की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और भूमि से संबद्ध व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा रखा जाता था। 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अलग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1833 के चार्टर एक्ट में 2 लाख रुपए भारत में शिक्षा प्रसार हेतु रखे गए। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों स्टेटमेंट, बताइए इनमें से कौन सा गलत है। और ये जो तीसरी वाली लाइन है, इससे तो सवाल पूछा भी है अभी। यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2020 में क्या प्रश्न था वो, कि लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? तो उसमें एक लाइन थी कि वो अंग्रेज अधिकारियों को शिक्षित करना चाहता था, और वो ही सही होता। ठीक है, और ये सवाल मैंने कराया था इससे पहले, जो 2020 की टेस्ट सीरीज़ कराई थी उसमें कराया था, वो इसी तरह से कराया था जैसे ये कराया है, कि 4 ऑप्शन देके। ठीक है, तो गलत ढूंढेंगे हम, और गलत है यहाँ पर डी। 1833 जो कि तीसरा चार्टर था। तीसरे चार्टर के तहत 2 लाख नहीं बल्कि 1 लाख रुपए शिक्षा प्रसार हेतु रखे गए थे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत बार इससे प्रश्न बनाया गया है कंपैरेटिव एग्जाम में, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या यूपीएससी सिविल सेवा के स्टेटमेंट। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी, करेक्ट स्टेटमेंट। डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, करेक्ट स्टेटमेंट। वेलेस्ली ने कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, करेक्ट है। और इनकरेक्ट है डी। तो देखिए विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु सुनिश्चित किए गए। बाकी सही है। तो 2 गलतियां यहाँ पर, 1833 नहीं बल्कि वो 1813 का चार्टर था, और 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 1 लाख रुपए थे। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। शिक्षा से संबंधित कौन सा आयोग सबसे पहले गठित किया गया? शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन सा आयोग सबसे पहले गठित हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, ट्रेंड बन गया है कि कालानुक्रम सजाइए। क्या करिए? कालानुक्रम सजाइए। पहले ये पीसीएस में था, यूपीएससी में भी घुसड़ गया है पिछले 3-4 सालों से। और एक ये भी पूछा जा सकता है, मतलब इस तरह से ही पूछा जा सकता है, ये सबसे पहले कौन सा हुआ, पहले को ही लेते हैं अधिकतर। तो इनमें से इस तरह से सवाल कर लिया कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, या इनमें से कौन सा आयोग सबसे पहले गठित हुआ, गठित हो गया तो आयोग होगा, घटित हो गई तो घटना हो गई। तो वुड डिस्पैच 1854 का है, हंटर कमीशन 1882 का है, सैलेंडर 1917 से 1919 का है, कोठारी 1964 का है। तो कालानुक्रम सजा दो, सबसे पहले वुड डिस्पैच आएगा, उसके बाद हंटर कमीशन आएगा, फिर सैलेंडर आयोग आएगा, और आएगा कोठारी आयोग। ये सारे के सारे आयोग जो है शिक्षा से संबंधित हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए शिक्षा से संबंधित गठित आयोगों का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले वुड डिस्पैच 1854 में, फिर आया हंटर कमीशन 1882 में, फिर सैलेंडर आयोग 1917 से 1919, हार्टोंग समिति आई एक 1929 में, सॉर्जेंट योजना आई 1944 में, राधा कृष्ण आयोग आ गया 1948 से 1949, सबसे अंत में कोठारी आयोग 1964। और अपने सवाल के अंदर क्या क्या दिया है? वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, सैलेंडर आयोग 1917,
और कोठारी आयोग 1964। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, वुड डिस्पैच 1854 का। और कालानुक्रम सजाना हो तो इसी क्रम में बढ़ते रहिए। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार इनका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।